हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी के बारे में। तो हम लोग आज बेसिकली जियोग्राफी का बेसिक पढ़ेंगे और हम लोग इसमें जानेंगे कि जियोग्राफी क्या होता है और हम लोग जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं। और ये वीडियो स्पेशली 9th और 10th के बच्चों के लिए, यदि आप 7th 8th में हो तो भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ आज, ये ज्योग्राफी क्या होता है, कुछ बेसिक्स सब बताऊंगा मैं। यहाँ पे मैप के बारे में बात करूंगा, ज्योग्राफी का जो 2 टाइप होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा, थोड़ा सा मैं अर्थ के बारे में बात करूंगा। तो बेसिक मैं आज आपको आइडिया दूंगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, सोशल स्टडीज़ क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो इसी तरह से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि मैं 4 वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबका बेसिक मैं एक एक क्लास क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद मैं आपके चैप्टर पे चलूंगा, फिर मैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिर दोनों 9th 10th दोनों के लिए रेगुलर वीडियोस आएंगे चैनल पे, तो आप बने रहना। अच्छा लगा तो आपको सब्सक्राइब भी आप कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, यहाँ 2 मैंने पिक्चर लगाया, इसका कोई ऐसा रिलेवेंस नहीं है, बट आप ऐसे देख सकते हो। क्लोथ क्या हुआ, चलो, तो आप उसको पढ़ सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा स्क्रीन को साफ कर लूँ। हाँ, नेक्स्ट देखो, इम्पॉर्टेंस यहाँ से स्टार्ट होता है जियोग्राफी से। सबसे पहले एक बात आप मेरे को बताओ, आपका जो बुक है, आपका बुक में क्या लिखा हुआ है? ज्योग्राफी बुक में आपका, आई एम श्योर आपका बुक जो होगा वो इंग्लिश में होगा, और उस बुक पे आपने देखा होगा जियोग्राफी लिखा होगा। आपका बुक सबसे पहली बात इंग्लिश मीडियम में है, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जियोग्राफी। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ से क्या जाने कि ये तो जियोग्राफी है ना, ये कौन सा वर्ड है? ये इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है। यहाँ से आपने समझ गए। हिंदी में क्या होता है ज्योग्राफी? हिंदी, जब आप ज्योग्राफी बुक देखोगे ना हिंदी का, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है भूगोल। तो बेसिकली हिंदी में भूगोल बोलते हैं, इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं। और जियोग्राफी 2 वर्ड से बना है। देखो कौन कौन सा? जियो प्लस ग्राफी, जियोग्राफी। समझ में आया? और देखो, और ये जो वर्ड बना है ना जियोग्राफी, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। और ये 2 वर्ड कहाँ से आए पता है आपको? ग्रीक से आया है। कहाँ से आया है भाई? ग्रीक से। देखो, ये 2 वर्ड ग्रीक से आया है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वर्ड का स्पेलिंग गलत है। भाई वो मैं ऐसा ही लिखा हूँ। और ये 2 वर्ड क्या है? जियो प्लस ग्राफिया। अब ये जियो का क्या मतलब होता है? मुकेश अंबानी का जियो नहीं जी। ये जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, अब तुम कहीं भी जियो देखोगे, GEO, तो मतलब समझ लेना अर्थ। या फिर अंबानी का ही जियो देखोगे तो समझ लेना अर्थ। ठीक है, इससे तुम याद रख पाओगे। और देखो, पढ़ने में इंटरेस्टिंग कब लगेगा? जब तुम खुद से सवाल करोगे, आखिर ये जियो क्यों होता है। इस तरह से जब तुम सवाल करोगे ना, पढ़ने में तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा। खैर, और ग्राफिया मीन्स क्या होता है? ग्राफिया मीन्स होता है टू राइट और ड्राइंग। तो जब तुम दोनों को साथ में पढ़ोगे ना, मीनिंग क्या निकल के आया? जियो प्लस ग्राफिया का, ये जो ग्रीक वर्ड था जियो प्लस ग्राफिया, इसका मीनिंग क्या निकला? टू राइट अबाउट अर्थ। इसका मीनिंग क्या निकला अपने को? टू राइट अबाउट अर्थ। बेसिकली यहां से हम लोग क्या सीखे? जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ। देखो, एक मैं आपको बात बताता हूं। इंग्लिश में जैसे का अभी देख लो, एक वर्ड है जियो, इसमें मैं एक सफिक्स जोड़ दिया ग्राफी। देखो, जब इंग्लिश में आप ग्राफी वर्ड यूज करोगे ना एज ए सफिक्स, जब आप सफिक्स मतलब होता है बाद में, वर्ड के बाद में जब आप लगाओगे ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है पता है आपको? इसका मीनिंग हो जाता है स्टडी। क्या हो जाता है? स्टडी। तो इंग्लिश में यदि कहीं भी आप ग्राफी यूज करते हो वर्ड, उसका मीनिंग हो जाता है स्टडी। और जियो मीन्स क्या होता था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जियो मीन्स होता था अर्थ। तो क्या हो गया यहाँ पे? अर्थ का स्टडी को क्या बोलेंगे? जियोग्राफी। ध्यान रखना, इंग्लिश में ग्राफी का मीनिंग क्या होता है?
स्टडी। तब जब हम दोनों साथ में बोलेंगे तो इंग्लिश में जियोग्राफी का मीनिंग क्या हो गया भाई, ध्यान रखना, क्या हो गया, स्टडी ऑफ अर्थ। यहाँ तक हम लोग दो चीज़ सीख लिए, दोनों वर्ड का मीनिंग सीख लिए और जियोग्राफी का क्या मीनिंग होता है ये हम लोगों को पता चलेगा। बेसिकली जियोग्राफी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी जो मैंने आपको ये इंग्लिश वाला बताया ना, आप इसके लिए विकीपीडिया देख सकते हो, मेरा सोर्स विकीपीडिया है। खैर, अब आपके मन में चल रहा था ये तस्वीर में जो इंसान है ये कौन है, तो ये फादर ऑफ जियोग्राफी हैं, ठीक है। और ये भी कहाँ से हैं, ग्रीक से ही हैं। आप जो ग्रीक वर्ड ऊपर देख रहे हो ये ग्रीक से ही हैं। और प्रोनाउंसिएशन में सबको प्रॉब्लम होता है, मुझे भी होता था, आई एम श्योर आपको भी होता होगा। इरेस्तोथेन्स इनका नाम है और सबसे पहले जियोग्राफी वर्ड इन्होंने ही कॉइंड किया था, इन्होंने ही सबसे पहले जियोग्राफी वर्ड को यूज़ किया था, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना। ये इनका आपको पता है ना, डेट ऑफ बर्थ और डेथ होता है, ये जो आप दोनों देख रहे हो। खैर, ये भी मेरा कंसर्न नहीं, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। खैर, तो हम लोग यहाँ से सीख लिए, थोड़ा एरिस्टोथेन्स के बारे में जान गए। और ये सबसे पहले जियोग्राफर थे। अब सवाल है जियोग्राफर कौन है, तो जियोग्राफर मैं थोड़ा देर बाद बताता हूँ जियोग्राफर कौन है। तो यहाँ से अपने को ना दो चीज़ कॉमन निकल के क्या आया, दो चीज़ कॉमन अपने को ये निकल के आया कि अर्थ हमने पढ़ा, जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, ठीक है भाई। अब सवाल एक ये है कि अर्थ क्या होता है बोलोगे क्या भैया बात कर रहे हो आप, भाई अर्थ हम लोगों को पता है। और हमारा सोलर सिस्टम में जो तीसरा प्लैनेट होता है आफ्टर वेनस वो होता है अर्थ, ये तो अपने को पता है। तो बेसिकली हम लोग इसी अर्थ के बारे में जानने वाले हैं। जियो मीन्स यही अर्थ होता है, ये जो अर्थ आप देख रहे हो। चलो, और जैसा आप अर्थ देखते हो ना, वो एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। ये जो आप अर्थ ऐसा देखते हो ये एक्चुअल में इतना गोल नहीं है। इतना जो आप ये स्फीयर देख रहे हो ना, ये स्फीयर नहीं है। ये कैसा है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, अर्थ एक्चुअल में ऐसा है। दिखा आपको अर्थ कैसा है? देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जियो, आपने अभी जस्ट पढ़ा ना जियो, और जियो मीन्स क्या होता था बताओ मेरे को, कमेंट सेक्शन में लिखते रहो आप लोग। जियो होता था अर्थ, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। और एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ओइड्स, ठीक है। ओइड मीन्स क्या होता है पता है आपको? ओइड मीन्स होता है सेफ, ठीक है। ओइड मीन्स होता है सेफ। तो जब आप ये दोनों वर्ड को साथ बोलोगे ना तो क्या हो जाएगा, जियोइड, बेसिकली जियो प्लस ओइड। तो जब दोनों को साथ लिखोगे तो जियो मीन्स अर्थ, ओइड मीन्स सेफ। तो अर्थ का सेफ को क्या हम लोग जियोइड बोल सकते हैं? बताओ, अर्थ का सेफ को क्या बोलेंगे हम लोग? जियोइड बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये जो आप अभी अर्थ को देख रहे हो ना, एक्चुअल में अर्थ ऐसा दिखता है, ना कि ऐसा, ठीक है। एक्चुअल में अर्थ ऐसा आलू के जैसा दिखता है। और इस आलू का जो शेप है, ये जो अर्थ का एक्चुअल शेप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जियोइड शेप। आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखो, यहाँ भी मैंने दो पिक्चर लगा दिया जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग जो ऐसे देखते हैं ना, ये एक्चुअली हम लोग पढ़ने के लिए ऐसा बना दिए हैं। एक्चुअल में ये है ऐसा, हम लोग को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इक्वेटर समझ में आए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा सेफ को चेंज कर दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मॉडल ऑफ द अर्थ, देखो यहाँ पे जो मैंने बताया ना आपको, एकदम ऐसा ऐसा हम लोगों का अर्थ है, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या किया, ये देखो, ये जियोइड शेप है और हम लोगों ने उसको एकदम पढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट शेप दे दिया है। और ऐसा हम लोग थोड़ा सा इसको
ऐसे ऐसे करके बना देते हैं। अभी मैं इसमें इधर डिटेल में जाने लगूँ, ऐसे करके ऐसे ये सब समझाने लगूँ तो नहीं आपको वो समझ में आएगा, नहीं आप समझ पाओगे, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, वो सीनियर क्लासेस के लिए। बस अभी आप ये समझ लो अर्थ का एक्चुअल शेप ये होता है और इस शेप को हम लोग बोलते हैं जियोइड। बात खत्म। बेसिकली हम लोग जियोइड शेप को कैसा बना दिए हैं, इलिप्सोइड, ठीक है, इलिप्सोइड बना दिए और इलिप्सोइड बना के हम लोग पढ़ते हैं उसको। ये जो शेप देख रहे हो ना आप, इसको इलिप्सोइड बोलते हैं और ये अर्थ हमारा एक्चुअल में इलिप्साइड। खैर अभी इसमें नहीं जाएंगे। देखो यार कॉमन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो ये ऐसा है ना, जैसे देखो ये एकदम ऐसा यहाँ पे धंसा हुआ, लेकिन हम लोग जब इसको ड्राइंग करते हैं इलिप्सोइड बनाते हैं ना, इसको एकदम कॉमन ले लेते हैं, कहीं पे धंसा हुआ है। यहाँ पे आप जब देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो आप, ये देखो एक डॉट डॉट आप यहाँ पर देख रहे होगे, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो आप डॉट डॉट एकदम दिख रहा होगा आपको। ये जो इलिप्सोइड है ना, इलिप्सोइड, ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये क्या ले लेते हैं हम लोग, देखो एक्चुअल में देखो आप कहीं पे ये अंदर धंसा हुआ है, यहाँ भी अंदर एकदम पूरा डेप्थ है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, पढ़ने के लिए हम लोग को ये एक्चुअल में ऐसा दिखे तो हम लोग क्या किए, उसको इलिप्सोइड कॉमन मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। एवरेज होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अभी के लिए बस इतना मान लो, अर्थ जियोइड शेप का है। हम लोगों को जो ऐसे दिखता है वो क्यों दिखता है, क्योंकि हम लोग एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, एवरेज लेके एकदम हम लोग ऐसा बना देते हैं। चलो ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे गर्मी बहुत है यार, कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए मेहनत करेगा, बट तुम्हें पढ़ना है। खैर यहाँ पे एक टर्म है, अभी तो हम लोगों ने ये ऊपर पढ़ा, अर्थ सरफेस का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, जियोग्राफी में, ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। यहाँ पे एक टर्म है जियोलॉजी। जियोलॉजी देखो अर्थ ऐसा है, अभी हम लोगों ने देखा, एक्चुअल में नहीं है बट हम लोग ऐसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ये अर्थ का सरफेस है। सरफेस मतलब ऊपरी सतह, ये देखो ऊपरी सतह है। तुमको मैं क्या दिखाऊं, जैसे कि देखो ये वॉच है ना, ये वॉच का ये ऊपरी सतह है, ये जो तुम देख रहे हो ना, इसी तरह से अर्थ का ये सरफेस है ये, और यहाँ पे देखो ये अर्थ का सरफेस है, जैसे आलू का ये सरफेस है ना, ये उसी तरह से यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस है। जिस तरह से ये वॉच का ये सरफेस है ना, उसी तरह से, आई एम श्योर समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। तो हम लोग अपर सरफेस का, जैसे ये सरफेस है, बताओ मेरे को एक बात, ये सरफेस का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, अर्थ का सरफेस का स्टडी हम लोग कहाँ करते थे, जियोग्राफी में, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप लोग, हम लोग अर्थ सरफेस का स्टडी जियोग्राफी में करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात, अर्थ के नीचे, अर्थ के बीनीथ, ठीक है, अर्थ के बीनीथ, अर्थ के नीचे जिसका अर्थ बना हुआ है, ये जो हमारा धरती है, हमारा जो पृथ्वी है, ये देखो मेंटल का बना हुआ है, मेंटल लेयर का, आउटर कोर का, इनर कोर का, ये लेयर देख रहे हो, ये लेयर का बना हुआ कौन, हमारा अर्थ। तो ये जो हमारा जिस मटेरियल का अर्थ बना हुआ है, ये जो इनर लेयर है, ठीक है, ये जो इनर लेयर है ना भाई, ये इनर लेयर का पढ़ाई जो करता है, ये इनर लेयर का जो स्टडी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। मान लो कि तुम इनर लेयर का स्टडी कर रहे हो, तो तुम क्या पढ़ रहे हो, जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे हो। यदि तुम देखो ये अपर सरफेस का यदि स्टडी तुम कर रहे हो, तो तुम क्या पढ़ रहे हो, अपर सरफेस का स्टडी कर रहे हो, तो तुम पढ़ रहे हो ज्योग्राफी। यदि तुम इनर लेयर का स्टडी कर रहे हो, तो तुम क्या पढ़ रहे हो, जियोलॉजी। ये बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी में। जियोलॉजी में हम लोग इनसाइड द अर्थ, ठीक है, जैसे ये आलू है, आलू के ऊपर यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आलू के अंदर जो पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी। जो ये तुम डायग्राम में देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखो ये डायग्राम में आई एम श्योर तुम दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है।
और यदि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका लिंक PDF लिंक चाहिए ये नोट्स का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वैसे टेलीग्राम पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया आपने ये क्यों लगा दिया, ये आलू क्यों लगा दिया। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात तुम्हें बताऊँ। देखो, जैसे कि तुम आलू को जब बॉयल करते हो तो आलू बॉयल करने के बाद तुम उसको निकालो और थोड़ा देर रख दो। थोड़ा देर रखने के बाद आलू का ये जो सरफेस है ना, ऊपरी परत सरत जो बोलना है, ये जो सरफेस है ये क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है बॉईल करने के बाद। लेकिन तुम उसको ये इसको मतलब ये हटा देना, इसका जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, अपर लेयर हटा देना और अंदर में तुम उंगली डालना, तुम्हें हीट काफ़ी गर्म होता है, ठीक है, अंदर काफ़ी हीट होता है। तुम ये एक्सपेरिमेंट करना, यदि मम्मी खाना जिस दिन बनाएगी उस दिन एक्सपेरिमेंट करना। तो एग्जैक्टली सेम अर्थ के साथ होता है। ये जो अर्थ का तुम इनर लेयर देख रहे हो ना भाई, ये मेंटल कोर, आउटर कोर, इनर कोर जो देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। जैसे आलू के अंदर हीट होता है, ऊपर जैसे यहाँ सरफेस पे हम लोगों को सरफेस पे कोल्ड होता है, हमारे यहाँ कितना मैक्सिमम 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है। लेकिन वहीं जब तुम अंदर जाओगे अर्थ के नीचे, इसके अंदर जब तुम जाओगे, हम लोग तो ऊपर ही देखे हैं, अंदर तो देखे नहीं है, अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ डिफिनेशन है, ये तुम लोग देख लो। ज्योग्राफी में हम लोग जियोलॉजी में अर्थ का स्टडी करते हैं, उसके बाद वही सब लिखा हुआ है जिसका मटेरियल बनता है। और यहाँ पे देखो, जियोलॉजी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ऑन द बीनेथ ऑफ द सरफेस। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये कहाँ हम लोग को जियोलॉजी पढ़ने के बाद ही पता चला, ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखो ये लेयर, ये सब लेयर की कहानी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं भाई, ये सब के बारे में हम लोग जियोलॉजी में पढ़ते हैं, ध्यान रखना। और देखो ये सब जो तुम देख रहे हो, ये सब कहाँ है, अर्थ के नीचे है, ये सब अर्थ के नीचे है लेयर। ये सब लेयर किसके नीचे है भाई, ये इनर लेयर है। और इसकी पढ़ाई कहाँ करेंगे हम लोग, जियोलॉजी में, ना कि जियोग्राफी में, ठीक है, ध्यान रखना। ये सब जो तुम देख रहे हो, ये सब की पढ़ाई हम लोग कहाँ करेंगे भाई, ये सब की पढ़ाई हम लोग जियोलॉजी में ही करते हैं। हाँ देखो, हम लोग अभी जस्ट बताए तुमको, अभी मैंने तुरंत बताया था, थोड़ा देर पहले बताया था कि हम लोग अर्थ सरफेस का स्टडी कहाँ करते हैं। ये जो अर्थ सरफेस देख रहे हो तुम, ये जो अर्थ सरफेस देख रहे हो, ये ओशियन देख रहे हो, ये अर्थ सरफेस का स्टडी कहाँ करते हैं हम लोग, जियोग्राफी में। ये क्लियर है। देखो अर्थ सरफेस तो हम लोग ऐसा ही दिखता है ना, घर के आगे क्या हम लोग का फील्ड है, मेरा थोड़ा घर के बाहर लेक है, थोड़ा और दूर जाके पॉन्ड है, लेक है। तो अर्थ सरफेस पे हम लोगों को क्या दिखता है, हम लोगों को अर्थ सरफेस पे मतलब धरती पे तुमको क्या सब दिखता है। मुझे तो यार हिल दिखता है, आइसबर्ग दिखता है, ओशियन दिखता है, माउंटेन दिखता है, वाटरफॉल दिखता है, स्ट्रीम, लेक दिखता है, ग्लेशियर, आई एम श्योर तुम्हें भी दिखता होगा। ये सब कहाँ है, ये सब अर्थ पे ही तो है, अर्थ सरफेस पे ही तो है। जंगल कहाँ दिखता है, वैली मुझे तो दिखता है, अब तुम लोग को दिखता है कि नहीं दिखता है देख लो भैया। और बीच भी दिखता है, गोवा वाले बीच खैर डांस वांस करते हो नहीं तुम लोग यार, हमने तो अपने टाइम पे काफ़ी मस्ती करा था। खैर देखो डेल्टा दिखता है मुझे, रिवर, ड्यून्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, ठीक है। तो ये सब जो तुम देख रहे हो, ये सब कहाँ है, ये सब अर्थ सरफेस पे है। ये सब कुछ कहाँ पे है, अर्थ सरफेस पे, ये अर्थ पे है। ये जितना कुछ मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, ये सब कुछ किधर है, ये अर्थ सरफेस पे है। और यदि अर्थ सरफेस पे है तो इसकी स्टडी कहाँ करेंगे हम लोग, यदि ये अर्थ सरफेस पे है तो इसकी स्टडी हम लोग जियोग्राफी में करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि ये जितना भी यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये सब की पढ़ाई कहाँ करेंगे हम लोग, ये सब की पढ़ाई हम लोग जियोग्राफी में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ कहाँ पे है,
अर्थ सरफेस पे है, और अर्थ सरफेस पे जो भी चीज़ होता है उसका स्टडी कहाँ करते हैं हम लोग, जियोग्राफी में करते हैं। सेम यहाँ पे पिक्चर है, थोड़ा सा देख लें, कैनल, कोस्ट, क्लिफ, गल्फ, ये सब कहाँ है, ड्यून्स, डेजर्ट, ये सब कहाँ है भाई, ये सब तो अर्थ पे ही है ना। ग्लेशियर, वोल्केनो, माउंटेन, आइसबर्ग, सी, वाटरफॉल, प्लेन, ये सब कुछ कहाँ, वैली, हिल्स, लेक, जंगल, बीच, ये सब कहाँ, अर्थ सरफेस पे ही है। और जो पर्सन, अभी जो मैंने आपको जियोलॉजी दिखाया था, जो पर्सन जियोलॉजी स्टडी करता है, ये जियोलॉजी जो पर्सन पढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो जियोलॉजिस्ट, यदि आप मान लो अर्थ के नीचे जाने में आपको इंटरेस्टेड है, अर्थ के नीचे जानने में इंटरेस्टेड है, अब जैसे यहाँ पे देखो ये दो पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है अर्थ के बारे में, तो ये भाई साहब को क्या कहेंगे हम लोग, जियोलॉजिस्ट। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये किस चीज़ का स्टडी करते हैं, ये लोग जियोलॉजी का स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म है जियोग्राफर। देखो, जो पर्सन जियोग्राफी पढ़ता है ना उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफर। आम का सीजन है, बाहर कोयल आवाज़ दे रही है, अभी टाइम हो गया है 3:47, रात के 3:47 बज रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। पता है, मेरे से काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप क्यों पढ़ाते हो। मैं एक्चुअली लॉ भी पढ़ता हूँ, मैं लॉयर भी हूँ, तो मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया क्यों आप पढ़ाते हो, आपका तो इतना टफ कोर्स है, आप फिर भी पढ़ाते हो। आपको यार, मेरे को जब भी टाइम मिलता है ना, मैं टाइम निकाल के सोचता हूँ बच्चे को पढ़ाऊँ। काफ़ी टाइम तक मैं ऐसे पढ़ाता था, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने नॉलेज को ना और भी ज़्यादा लोगों के तक पहुँचाऊँ और भी ज़्यादा बच्चों का मैं हेल्प कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं अब यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ और आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या मैं बोलूँ, आप तो कर ही लोगे यदि अच्छा लगेगा तो। हाँ, जो पर्सन जियोग्राफी पढ़ते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफर। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। यदि मैं जियोग्राफी पढ़ता हूँ, मुझे जियोग्राफी पढ़ना यदि अच्छा लगता है तो मैं क्या कहलाऊँगा, जियोग्राफर। अब नेक्स्ट बात होगी ब्रांच ऑफ जियोग्राफी। देखो, ज्योग्राफी का दो ब्रांच होता है, फिजिकल एंड ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन एंड फिजिकल। अब देखो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस देखो। फिजिकल जो होता है, नाम से ही क्लियर है फिजिकल। तो फिजिकल, बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो हमारा जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है। अब तुम बोलोगे नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो तुम अपने घर से निकलो, जो जो चीज़ तुमको दिख रहा है, जैसे कि मान लो घर से निकलोगे तो रोड पे तुमको डॉग्स मिल जाएंगे, प्लांट मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा और लैंड फॉर्म्स भी मिल जाएगा। मान लो तुम बोलोगे सर भैया मैं तो यूपी में रहता हूँ, तो यूपी में भाई प्लेन है ना। यदि तुम बोलोगे मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, तो वहाँ पे तो माउंटेन है, तो वहाँ भी तो लैंड फॉर्म है। तो बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी में, आराम से सुनो, बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग हमारा जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है उसका स्टडी करते हैं। अब जैसे देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, ये सब की पढ़ाई कहाँ करेंगे हम लोग, ये सब की पढ़ाई करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। तो ये बात को ध्यान में रखो, हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, तुम घर से निकल तो जो भी चीज़ तुमको आंख से दिखता है वो सब समझ लो नेचुरल इन्वायरमेंट ही है। अब देखो ह्यूमन, नाम से ही क्लियर है ह्यूमन। अब ह्यूमन, अच्छा एक पिक्चर मैं दिखाता हूँ, अच्छे से क्लियर होगा तुम्हें। अच्छा पहले इसको देख लेते फिर मैं वो पिक्चर दिखाता हूँ। देखो, हम लोग ह्यूमन से रिलेटेड पॉपुलेशन, सेटलमेंट, हम लोग जो अपना घर उर बनाते हैं उसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, रिलीजन, अच्छा क्या पेड़ पौधा का रिलीजन थोड़ी होता है, हम लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम, ट्रेडिशन, एक जगह से दूसरे जगह जो ह्यूमन माइग्रेट करता है उसके बारे में, हम लोग का जो इकोनॉमिक है, ये सब का पढ़ाई, सेटलमेंट, ये सब का पढ़ाई हम लोग कहाँ करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। अब देखो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, सॉयल के बारे में, एनिमल्स, प्लांट, वाटर, एटमॉस्फेयर और लैंड फॉर्म्स, मिनरल्स, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। देखो मैं ज़्यादा यदि डीप गया तो तुम्हारे ऊपर से जाने लगा, क्योंकि ये यूपीएससी में जो रहते हैं या फिर जो ग्रेजुएट होते हैं या फिर जो ग्रेजुएशन में होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा
तुम बस ये समझ लो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी लैंड फॉर्म बेसिकली नेचुरल, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट जो भी होता है उस पे उसका स्टडी हम लोग करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, फिजिकल इन्वायरमेंट का स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा तो ध्यान रखना। यहाँ पे एक देखो पिक्चर है, थोड़ा यहाँ पे और भी है। क्लाइमेट अभी मैंने बताया था तुम्हें, वेदर, ओशियंस, इन्वायरमेंट, वाटर बॉडीज, ये सब का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। ये पिक्चर देखो, देखो फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखो, अभी जस्ट तुम्हें मैंने बताया था ना कि जो भी क्लाइमेट होता है, लैंड फॉर्म, सॉइल, वेजिटेशंस, बेसिकली नेचुरल फोर्सेस। अब जैसे ये सब कैसे बने, अब मान लो तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, तो ये माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये रिवर माउंटेन से कैसे निकलता है, ये सब अपने को यदि पढ़ना है तो अपने को कौन सा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, अपने को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। तो समझ में आया फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन्स, जैसे कि मान लो हम लोग सिटी बनाए, शहर बनाए, तो कैसे शहर बनाए, बेसिकली शहर भी कहाँ बना है, फिजिकल ज्योग्राफी में ही। देखो यहाँ भी पहले इसी की तरह से, देखो ये इसी तरह से ग्रास होता होगा, बाद में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग यहाँ पे बना है, बाद में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना होगा, है कि नहीं। पहले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ भी ऐसा ही होता होगा, उस पर हम लोग अपने बुद्धि से इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बना दिए। खैर, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है। अभी मैं नीचे तुम्हें बताऊंगा कैसे रिलेशन है। देखो काफ़ी खूबसूरत पिक्चर है, देख लो यार एक बार। देखो इन दोनों के बीच में फिजिकल और ह्यूमन में रिलेशन मैं दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पे। देखो ये स्टेज तुम देख रहे होगे, है ना, यहाँ पे तुम्हें स्टेज नज़र आ रहा होगा, स्टेज नज़र आ रहा होगा। और देखो स्टेज पे ना ह्यूमन, ये लोग कौन है, मुझे ये वो डायलॉग याद आ गया, अरशद वारसी का, कौन है ये लोग खैर, ये सारे लोग कौन है, ह्यूमन। और ये ह्यूमन क्या कर रहा है, इस स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। और तुम मान लो ये स्टेज को, तुम मान लो एक मिनट के लिए, ये क्या फिजिकल इन्वायरमेंट है, और ये पीपल क्या है, ह्यूमन सोसाइटी। तो यदि स्टेज नहीं होगा तो ह्यूमन सोसाइटी परफॉर्म कहाँ करेंगे, कलाकार के लिए स्टेज ही नहीं होगा तो कहीं का रहेगा। तो सेम इसी तरह से ये जो तुम फिजिकल इन्वायरमेंट देख रहे हो ये स्टेज है, हम ह्यूमन बीइंग इस पे आके परफॉर्म करते हैं, ड्रामा करते हैं। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में। खैर इसको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ भी मैंने वही एग्जाम्पल है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बस 2 बार पढ़ लेना, इसको देख लेना, पिक्चर अच्छा लगेगा तुम लोगों को। नेक्स्ट पेज चलते हैं अब हम लोग। देखो एक बार फिर से मैं तुम्हें रिकॉल करा देता हूँ, हम लोग ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, हम लोग अर्थ सरफेस के बारे में, अर्थ सरफेस पे जो भी चीज़ होता है उसका पढ़ाई हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा तुम्हारा क्लास 10th का, ये 10th का है, ये 9th का बुक है, क्लास 10th और इधर 9th का। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि भैया ये जो रिसोर्स है, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, आखिर इसको हम लोग ज्योग्राफी में क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न है बताइए आप। तो देखो इसके पीछे रीज़न क्या है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, फॉरेस्ट कहाँ होता है, फॉरेस्ट कहाँ होता है, तो तुम बोलोगे कि भैया फॉरेस्ट तो ये अर्थ सरफेस पे होता है। देखो मेरा पेन देखो कहाँ चल रहा है, फॉरेस्ट कहाँ होता है, अर्थ सरफेस पे। अच्छा वाटर कहाँ होता है, यहाँ देखो अर्थ सरफेस पे।
फॉरेस्ट कहाँ था, यहाँ पे देखो ये जंगल सब कहाँ है, फॉरेस्ट अर्थ सरफेस पे। अब बोलोगे तुम मिनरल्स, ये इंडस्ट्रीज कहाँ होता है, ये भी अर्थ सरफेस पे। तुम फैक्ट्री कहाँ लगाओगे भाई, इंडस्ट्रीज कहाँ लगाओगे, अर्थ सरफेस पे यहीं पे लगाओगे ना। ये अंदर में तो लगाओगे नहीं तुम, ये अंदर में लगा पाओगे, इनर कोर मेंटल क्रस्ट यहाँ पे नहीं, सॉरी क्रस्ट पे लगाओगे। तो बेसिकली जो चीज़ अर्थ सरफेस पे है, हम लोग ज्योग्राफी में किसके बारे में पढ़ते हैं, अर्थ सरफेस के बारे में। तो अर्थ सरफेस पे एग्रीकल्चर है, तो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। मान लो इंडस्ट्रीज अर्थ सरफेस पे है, तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। मान लो माउंटेन कहाँ पे है, अर्थ सरफेस पे है, तो कहाँ पढ़ेंगे, ये फिजिकल फीचर्स में। क्लाइमेट कहाँ पे है, अर्थ सरफेस पे, तो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, जियोग्राफी में। ड्रेनेज मतलब रिवर उवर कहाँ है, देखो यहाँ पे रिवर बह रहा होगा, ये देखो रिवर यहाँ बह रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो। तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे ड्रेनेज के बारे में, ड्रेनेज के बारे में हम लोग जियोग्राफी में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन मतलब मान लो ये प्लांट्स देखो, ये फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है ना, तो कहाँ पे है फॉरेस्ट, अर्थ सरफेस पे। तो इसीलिए हम लोग, अब जैसे यहाँ पे तुम बोलोगे सर ये लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, बेसिकली ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कहाँ चलता है, ये तुम यहाँ तो देखे नहीं होगे ट्रांसपोर्ट चलते, ये यहाँ देखे हो गया, इनर कोर मेंटल में देखे हो नहीं, तो सरफेस पे ही देखे होगे, अर्थ का सरफेस पे ही देखे होगे ट्रांसपोर्ट चलते। तो इसीलिए हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे भी कहाँ पढ़ते हैं, जियोग्राफी में। अब यहाँ पे तुमसे यदि मैं पूछ दूँ पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन, अच्छा ये कौन सा ज्योग्राफी हुआ, ह्यूमन या फिर फिजिकल। तो पॉपुलेशन किसका होता है, ह्यूमन का होता है ना, तो कौन सा हो गया, ये हो जाएगा ह्यूमन। अच्छा नेचुरल वेजिटेशन अभी याद करो, ये हो जाएगा फिजिकल। क्लाइमेट फिजिकल, ड्रेनेज फिजिकल, फिजिकल फीचर्स ऑलरेडी फिजिकल। यहाँ पे देखो लाइफ लाइन, ट्रांसपोर्टेशन कौन, ह्यूमन बीइंग, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इस तरह से तुम समझ पाओगे। खैर, तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग को सीखने को मिला, ये सब जो चैप्टर है यहाँ पे हम लोग ये सब चैप्टर दोनों साइड जो तुम देख रहे हो, क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी में, क्योंकि ये सब कुछ वेदर वो क्लाइमेट हो, ड्रेनेज हो, वेदर वो एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट हो, ये सब कहाँ है, अर्थ के ऊपरी लेयर पे, मतलब अर्थ सरफेस पे, अर्थ के सतह पे है ये सब कुछ, फॉरेस्ट फॉरेस्ट। इसीलिए हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और ज्योग्राफी में हम लोग बेसिकली अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। आई एम श्योर तुम लोगों का काफ़ी कुछ यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखो एक चीज़ तुम लोग को दिख रहा होगा, ग्लोब, तुमने काफ़ी देखा होगा बचपन में या अभी भी स्कूल में देखते होगे। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब कुछ भी नहीं है। देखो अर्थ हम लोगों का ऐसा है ना, तो हम लोग पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक छोटा सा अर्थ का मॉडल बना दिए जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब। तो ये क्या हो गया, बेसिकली स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, बात खत्म। ग्लोब बेसिकली, अर्थ तो बहुत बड़ा है यार, अर्थ तो इतना बड़ा है, हम उसको पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे नहीं, उसका एक छोटा सा हम लोग ने क्या किया, मॉडल बना दिया, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोब। चलो हाँ, यहाँ से इंटरेस्टिंग है, थोड़ा वीडियो मेरा लंबा होगा लेकिन बट तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक बंदे को देख रहे होगे तुम, ये बंदा के हाथ में क्या है, कैमरा है, और ये कर क्या रहा है, ये फोटोग्राफी कर रहा है। और यहाँ तुम क्या देख रहे हो, एक मैप देख रहे होगे तुम। यहाँ पे क्या चल रहा है, फोटोग्राफी, यहाँ क्या चल रहा है, मैप। देखो ये मैंने क्यों लगाया, देखो ये बंदा यदि यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहा है, यदि इसके पास कैमरा नहीं हो, इसके पास यदि कैमरा नहीं हो, तो क्या ये फोटोग्राफी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली फोटोग्राफी के लिए सबसे मेन टूल क्या होना चाहिए, इसके पास मेन टूल कैमरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई,
कैमरा होना चाहिए। तो इसी तरह से जियोग्राफी पढ़ने के लिए हम लोगों के पास कैमरा होना चाहिए। देखो जैसे कि फोटोग्राफी है ना, उसी तरह से जियोग्राफी है। फोटोग्राफी बेसिकली एक तरह का आर्ट है। क्या फोटोग्राफी जी? फोटोग्राफी एक तरह का आर्ट बोल लो, साइंस बोल लो, इसका भी कोर्स होता है। जैसे ज्योग्राफी का पढ़ाई होता है ना, ज्योग्राफी का कोर्स होता है, उसी तरह से इसका भी कोर्स होता है। ठीक है, जैसे ये एक सब्जेक्ट है ना, उसी तरह से हमारा ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट है, इसका भी कोर्स होता है। और जो पर्सन फोटो लेता है, जो पर्सन फोटो लेता है, जैसे ये पर्सन मान लो यहाँ पे फोटो ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? फोटोग्राफर, है ना। इसी तरह से जो पर्सन जियोग्राफी पढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? जियोग्राफर। याद आया? और जो फोटो लेता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोग्राफर। और जो पर्सन, अच्छा देखो, जैसे फोटोग्राफी बिना कैमरा का पॉसिबल नहीं है ना, उसी तरह से तुम यदि चाहोगे हम ज्योग्राफी विदाउट मैप पढ़ ले तो वो भी पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से फोटोग्राफी करने के लिए कैमरा चाहिए ना, उसी तरह से ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हम लोगों को मैप चाहिए। समझ में आया? जो लोग फोटोग्राफी करते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोग्राफर, जो लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं उसको जियोग्राफर। जिस तरह से फोटोग्राफी के लिए मेन टूल कैमरा है, उसी तरह से जियोग्राफी पढ़ने के लिए मेन टूल मैप है। अब यहाँ से कहानी में आएगा ट्विस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे मैप के बारे में। ये मैप क्या होता है? देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा गूगल मैप दिखाता हूँ। आई एम श्योर सारे लोगों ने तो गूगल मैप देखा होगा। गूगल मैप क्या करता है तुम खुद सोचो, दिखाएंगे ना, ऐसे ऐसे बात करते हैं हम लोग। गूगल मैप क्या करता है? क्या करता है जी, बताओ कोई। गूगल मैप, देखो गूगल मैप क्या करता है बेसिकली, गूगल मैप जैसा प्लेस होता है ना, मान लो अर्थ पे कोई जगह है, सपोज कर लो ये यहाँ पे मेरा घर है, तो ये मान लो ये गूगल मैप है, फ़ोन है मेरा, और गूगल मैप में यहाँ पे मान लो मेरा घर में ऐसा मेरा घर है, तो यहाँ भी मेरा घर कैसा दिखेगा पता है? ऐसा ही दिखेगा। तो बेसिकली गूगल मैप क्या किया, देखो जैसा मेरा घर था ना भाई, अच्छा पिन चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखो जैसा मेरा घर था, ये गूगल मैप है, ये गूगल मैप है। जैसा मेरा घर था वैसा एकदम डिक्टो, सेम टू सेम, ठीक है, थोड़ा भी चेंज नहीं, एकदम सेम। ये गूगल मैप क्या किया, मेरा घर को रिप्रेजेंट कर दिया। कहाँ पे? फोन में। तो यहां से मेरे को एक चीज समझ में क्या आया पता है? ये जो गूगल मैप है ना, गूगल मैप क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हैं, ये जो मैप होता है, मैप क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसा अर्थ सरफेस होता है एकदम वैसा का वैसा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये तुम लोगों को पता है ये इंडिया का मैप है, और इंडिया है कहाँ जी? अर्थ सरफेस पे। और जैसा हमारा इंडिया है, देखो इंडिया का मैप तो, सॉरी इंडिया तो ऐसा है, और ये मैप क्या किया है? एकदम जैसा इंडिया था एकदम सेम टू सेम ये मैप क्या किया है? रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम लोग यहाँ से क्या चीज़ सीखे कि मैप का काम बस इतना होता है, जैसा अर्थ सरफेस पे होता है उसको रिप्रेजेंट करना मैप का काम होता है। समझ में आया? मैप का काम क्या होता है भाई? रिप्रेजेंट करना। जैसा अर्थ सरफेस पे, मान लो मेरा घर जैसा था वैसा का वैसा मैप दिखा दिया। मैप अपने से कुछ भी नहीं करता, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करता है, जैसा होता है वैसा सेम टू सेम वो तुम्हें दिखा देगा। सिंपल, खत्म।
यहाँ भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस का एकदम डिक्टो रिप्रेजेंट कर देता है। अब बेसिकली मैप तुम कहाँ बनाते हो, जो फ्लैट सरफेस पे ना, इसलिए यहाँ पे फ्लैट सरफेस लिखा हुआ है, फ्लैट सरफेस। और कलेक्शन ऑफ मैप को क्या बोलते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम लोग काफ़ी सारा मैप को एक जगह रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस। ये कौन सा बुक है, एटलस। 9th-10th में तुमने भी बुक में करोगे, अभी मैप से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो तुम्हें करना है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए मैप क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन करता है अर्थ सरफेस का, अर्थ सरफेस जैसा होता है वैसा का वैसा रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद एक सवाल आता है, मैप बहुत तरह का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैप, जनरली मैप 3 टाइप का होता है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और खैर देखो यार थोड़ा टाइम लगेगा। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये यदि तुम्हारा क्लियर हो गया तो तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैप का आइडिया लग जाएगा। ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, अभी देख लिए। ज्योग्राफी का 2 ब्रांच होता है, फिजिकल एंड ह्यूमन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो फिजिकल मैप क्या होता है, वैसा मैप जो तुमको नेचुरल फीचर्स दिखाता हो, ठीक है। जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन। जैसे कि ये मैप है, देखो यहाँ पे तुमको यहाँ क्या दिखा रहा है, ये मैप दिखा रहा है यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ क्या है, माउंटेन है, देख रहे हो। और देखो ये मैप का ये ब्लू ब्लू तुम देख रहे हो, ब्लू ब्लू लाइन, ये लाइन क्या दिखा रहा है, रिवर। तो ये मैप क्या कर रहा है, माउंटेन दिखा रहा है, रिवर दिखा रहा है। ये एरिया में देखो प्लेन्स दिखा रहा होगा, देखो ये एरिया में प्लेन। तो बेसिकली वैसा मैप जो हम लोगों को नेचुरल फीचर्स दिखाता है भाई, जो मैप नेचुरल फीचर्स दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल मैप, ठीक है। ध्यान रखियो भाई, सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अच्छा लगेगा तो तुम खुद कर दोगे यार, बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ये भी फिजिकल, अब तुम समझ जाओगे ना। वैसा मैप जो माउंटेन दिखा रहा हो, प्लेट्यू दिखा रहा हो, प्लेन, जैसे ये मैप है देखो यहाँ पे दिखा रहा हम लोगों को, देख रहे हो, ये दिखा रहा है यहाँ पे देखो, डेजर्ट दिखा रहा है। तो वैसा मैप जो तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ध्यान रखना, जो मैप तुम्हें प्लेट्यू, प्लेन्स, बेसिकली फिजिकल फीचर्स दिखाएगा, वो मैप को हम लोग बोलेंगे पॉलिटिकल मैप, सॉरी फिजिकल मैप। अब देखो नेक्स्ट है हम लोगों का पॉलिटिकल मैप। वैसा मैप जो, अच्छा ये मैप में तुम देखो, ये मैप तुमको क्या दिख रहा है, ये मैप में क्या दिख रहा है, आई थिंक मुझे तो यार इसमें सिर्फ बॉर्डर दिख रहा है, बाउंड्री दिख रहा है। आई एम श्योर तुम्हें भी दिख रहा होगा, सिर्फ इसमें क्या दिख रहा है, ऐसे करके तुम लोग प्रैक्टिस करना। मैप यदि याद हो गया तुम्हें, यदि कैमरा चलाने आ गया तो तुम फोटोग्राफर बन जाते हो। इसी तरह से तुम्हें मैप बनाने आ गया, मैप देखने आ गया, मैप याद हो गया तो तुम जियोग्राफर बन जाओगे। खैर, तो ये मैप में मुझे क्या दिखाना भाई, इस मैप में सिर्फ और सिर्फ मुझे बाउंड्री दिखा। तुम्हें क्या दिखा बताओ। तो वैसा मैप जो बाउंड्री शो करता है, ठीक है, ध्यान रखना, वैसा मैप जो बाउंड्री शो करता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ का, डिफरेंट डिफरेंट टाउन, विलेजेज, स्टेट, कंट्री। यहाँ पे इस मैप में तुम देख रहे होगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का देखो बाउंड्री दिख रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का। तो वैसा मैप जिसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, कंट्रीज़ का, तुम यहाँ देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट, विलेज, सिटी, ये सब का यदि तुम्हें बाउंड्री दिखे तो तुम समझ लेना वो कौन सा मैप है, पॉलिटिकल मैप। देखो ये मैप यहाँ पे, ये देखो ये मैप भी क्या कर रहा है भाई हम लोगों को, ये मैप भी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री ही दिखा रहा है। इसमें पहाड़ दिख रहा है क्या तुम लोगों को, माउंटेन दिख रहा है, रिवर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। ये मैप में सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री दिख रहा है। तो वैसा मैप जिसमें तुमको सिर्फ बाउंड्री दिखे तो वो कौन सा मैप हो जाएगा भाई, वो पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। अब इसके बाद देखो थीमेटिक मैप। देखो कुछ मैप ऐसा होता है कि सिर्फ वो एक ही इंफॉर्मेशन देगा तुमको। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ये सॉइल मॉइस्चर मैप है।
तो ये मैप तुम्हें सिर्फ ये बताएगा कहाँ पे कितना मॉइस्चर है सॉइल में। देखो ये देख रहे हो, ये इंडिया का मैप है और इस मैप में तुम्हें सिर्फ ये पता चलेगा कहाँ पे कितना क्या मॉइस्चर है। तो बेसिकली ये मैप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बता रहा है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो वैसा मैप जो सिर्फ एक चीज़ बताए तुमको, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये रोड मैप है, ठीक है। ये कौन सा मैप है भाई, ये रोड मैप है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा चीज़ दिखा रहा है हम लोगों को, ये मैप जब तुम जूम करके देखोगे ना, ये मैप सिर्फ और सिर्फ रोड बता रहा है अपने को। सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इस मैप से हम लोगों को क्या मिल रहा है, रोड के बारे में। तो वैसा मैप जो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि तुम ले सकते हो रोड, कोई मैप में सिर्फ रेनफॉल दिखाता है, कोई मैप में फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, तो ऐसा मैप को हम लोग बोलेंगे थीमेटिक मैप। मान लो कि एक मैप है मेरे पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल दिखा रहा है। देखो ये मैप है, ये मैप में हम लोगों को रेनफॉल नज़र आ रहा है, तो तुम इसको कौन सा मैप बोलोगे, पॉलिटिकल? कमेंट में बताओ, पॉलिटिकल, थीमेटिक या फिर फिजिकल। ओबियसली ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई कर रहा है हम लोगों को, तो ये कौन सा मैप हो गया, थीमेटिक। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, ये देखो ये फॉरेस्ट दिखा रहा है हम लोगों का। तो वैसा मैप जो, एक चीज ध्यान रखना, चलो एक ही बार को कितना बार बोलेंगे, है ना। चलो मैप से रिलेटेड थोड़ा देखते हैं। देखो जैसे कि हम लोग अर्थ सरफेस का स्टडी जो करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफी का बोलते हैं ना जी। इसी तरह से जो बेसिकली तुम समझ लो ना, मैप का स्टडी, ठीक है। मैप का स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैप का स्टडी को हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है। और जो पर्सन करता है स्टडी, जैसे ये लोग कर रही है, ये लेडी कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कर रहा है, ये क्या कहलाएगा भाई, कार्टोग्राफर, ठीक है। ध्यान रखना, जो पर्सन मैप बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर, ठीक है। जो पर्सन मैप बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये देखो ये मैप बना रही है लेडी, तो ये क्या कहलाएगी, कार्टोग्राफर। अब थोड़ा सा मैप का डायरेक्शन देख लेते हैं। सबसे बेसिक चीज़ तुम एक ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना, जो टॉप होता है सर, ऑलवेज कहीं भी कोई भी मैप ले लो, उसका जो टॉप होगा ये पोर्शन, ये ऑलवेज नॉर्थ होता है। टॉप ऑलवेज क्या कंसीडर्ड होता है, नॉर्थ। एंड राइट हैंड, अच्छा बॉटम, बॉटम ऑलवेज कंसीडर्ड होता है साउथ, ठीक है। और जो देखो ये राइट लेफ्ट, देखो जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड जैसे इधर देखो, ये राइट है एंड ये लेफ्ट है, तो जो राइट हैंड साइड होता है वो ऑलवेज ईस्ट होता है, और ईस्ट में ही सूरज भी निकलता है, ध्यान रखना। और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो ऑलवेज वेस्ट होता है। ये चार डायरेक्शन ध्यान रखना, ठीक है। तो ये टेक्निक याद रखना, यदि तुम्हें सिर्फ एन भी मिल जाए किसी भी मैप में, यदि तुम एन देख लोगे तो तुम समझ जाओगे, टॉप नॉर्थ, बॉटम साउथ, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट एंड राइट हैंड साइड ईस्ट, बात खत्म, डायरेक्शन मिल गया। कोई भी मैप हो, यहाँ पे चलो 3-4 मैप है मेरे पास, एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मैप, टॉप हो गया नॉर्थ, बॉटम साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, सिंपल। इसी तरह से ये भी मैप का ये हो जाएगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब देखो ये अफ्रीका का मैप है, जो टॉप होगा वो क्या होगा, सॉरी अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका का है, जो टॉप होगा वो नॉर्थ कहलाएगा और बॉटम में साउथ कहलाएगा, और राइट हैंड साइड ईस्ट और इधर वेस्ट। यहाँ तक में आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम तुम लोग को नहीं होगा, यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो यार, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा जितना भी कमेंट है उसको रिप्लाई करूँ। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा वर्ल्ड मैप लगा रखा है, तुम देखना तुम्हें, और इसका नोट्स का PDF मिल जाएगा और उसको तुम घर पे 1-2 बार देखना।
चलो मेजर माइनर डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन अभी हम लोगों ने देखा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और इसके अलावा 4 डायरेक्शन और होते हैं। देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब तुम बोलोगे इसको वेस्ट नॉर्थ भी तो बोल सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ भी तो बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग ऑलवेज कंसिडर करते हैं अपर साइड को, ठीक है, सबसे ऊपर वाला को हम लोग कंसिडर करते हैं सबसे पहले, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। सेम इसी तरह से हम लोग बॉटम को कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों के बीच का साउथ ईस्ट, इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। चलो तो हम लोग टोटल 8 डायरेक्शन देख लिए, यहाँ भी है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ज्योग्राफी देखो फोकस क्या करता है, और तुम्हें पूरा जीवन भर बस यही 2 चीज़ पढ़ना है, एक इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी। थोड़ा सा बचपन में तुम पढ़े होगे यूनिवर्स के बारे में, जहाँ तुमने बात करा होगा गैलेक्सीज, जहाँ हम लोग रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, जहाँ पे तुम 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़े होगे, एस्टेरॉइड ये सब पढ़े होगे, हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर ये सब के बारे में पढ़े होगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में तुमने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और सबसे ज़्यादा तुमको पढ़ना ये भी है और यहीं से ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। फिजिकल हो गया तुम्हारा, ह्यूमन डेवलपमेंट, माइग्रेशन, ये सब तुम पढ़ोगे भी, एग्रीकल्चर, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, ये सब पढ़ने वाले हो, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब तुम यहाँ पढ़ने वाले हो 9th-10th में, क्लाइमेट, वाटर, लैंड, ये सब पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इंडिया में रहते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं, बट इंडियन ज्योग्राफी तुम्हारे लिए ज़्यादा है। और इसमें क्या क्या पढ़ता है यहाँ पे मैंने थोड़ा बता दिया है तुम्हें, बस थोड़ा तुम ध्यान रखना, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी ये रहा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये रहा। यहाँ पे मैंने पूरा वर्ल्ड का लगा रखा है मैप, तुम देखना घर पे बैठ के थोड़ा पढ़ना। और काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, तो हाँ यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना। ये यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी। देखो मैंने यहाँ पे इनडायरेक्टली सारा कुछ बता रखा है, बस मैं अब तुम्हारा स्किल टेस्ट करूँगा कि तुम किस तरह से क्वेश्चन का आंसर करते हो। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे तुम्हारे लिए, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी। बेसिकली इम्पॉर्टेंस तुम्हें लिखना है, एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखो, 5 नहीं तो कम से कम 3 पॉइंट कमेंट सेक्शन में लिखो। तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि तुम्हें अच्छा लगा है तो भैया को सपोर्ट करो। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हें कुछ भी पूछना उछना हो, तुम यहाँ पे पूछ सकते हो। बाय द वे लॉयर है तुम्हारे भैया, तो लीगल भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि नोट्स चाहिए, और काफ़ी कुछ मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ, मैप्स वोप्स, तुम्हारा क्वेश्चन विश्चन, तो तुम यहाँ से तुम जाके, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं आप जब लॉ कर रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, इतना आपका सिलेबस हार्ड है, फिर भी क्यों पढ़ा रहे हो। यार मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, बात खत्म है। तो तुम जाओ यहाँ से, नोट्स वोट्स मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जिससे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है एक यूट्यूबर को, भाई सब्सक्राइब कर लो। चलो ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। चलो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।